अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और झटपट करारे मूंग दाल नगेट्स, मूंग दाल टिक्की, मूंग दाल कबाब। हम बनाएंगे इसको बिल्कुल बजट फ्रेंडली इजी पीजी तरीके से। तो चल के मूंग दाल नगेट्स, टिक्की और कबाब की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल टिक्की, कबाब और नगेट्स बनाने के लिए मैंने ली थी 1 कप मूंग की दाल और उसको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। और अब हम लेंगे एक तसला और एक स्ट्रेनर या छन्नी की मदद से हम दाल का जितना भी पानी है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए जी, इस तसले के अंदर, एक बॉल के अंदर मैंने रखा है एक छन्नी और तमाम पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे। दाल के अंदर किसी भी किस्म का पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। देखें जी, इस तरह से हमने दाल के तमाम पानी को निकाल लेना है। दाल क्योंकि मूंग की वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है, तो ओवरनाइट में तो बिल्कुल गल चुकी थी। ये है 3 मीडियम साइज के आलू, जिनको मैंने बॉयल करके कद्दूकश कर लिया था। आप भी आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपने और मज़ीद मसाले। एक मीडियम साइज़ की चली गई है इसके अंदर प्याज, जिसको मैंने ऑमलेट कट स्टाइल में कट कर लिया था बिल्कुल बारीक। 3 से 4 चली जाएंगी इसके अंदर बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर भुना कुटा हुआ धनिया। आप चाहें तो पिसी धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन भुना कुटा धनिया बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर कुटी मिर्च। 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर लाहौरी नमक। आप मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा अपने हिसाब और टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर पिसे हुए ज़ीरे का पाउडर। ये होममेड पिसे हुए ज़ीरे का पाउडर है। और 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर चाट मसाला। जी हाँ, ये सारे मसाले बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देंगे। और 2 से 3 टीस्पून चला गया है इसके अंदर चावल का आटा। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब। जी हाँ, 3 से 4 टेबलस्पून या 2 से 3 टेबलस्पून या टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब। और इन सब चीज़ों को हम स्पैचुला की मदद से पहले अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम अपने हाथों का। बिल्कुल देसी तरीके से देखें, इस तरह से मैंने मिला लिया है। सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गई हैं। आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त और स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। मैं बनाऊंगी इसके अंदर राउंड टिक्की, मूंग दाल नगेट्स की। इनके अंदर एक सहूलत ये होती है कि आपको इसमें दाल को बॉयल नहीं करना पड़ता, क्योंकि मूंग की दाल वैसे ही बड़ी कोई नाजुक होती है जो 2-3 घंटे में अच्छी खासी नरम हो जाती है। और मैंने तो फिर इसको ओवरनाइट भिगो दिया था। इस तरह से देखें, तमाम राउंड टिक्कीज हम रेडी कर लेंगे। हाथों को मैंने अच्छे से कर लिया था ग्रीस। और मैं स्क्वायर नगेट्स भी बनाऊंगी। पैन को कर लिया है मैंने ऑयल डाल के गरम। अच्छा खासा गरम करके मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच कर दी है इसके अंदर और टिक्कीज़ को ऐड कर दिया है। मुझे एक बैच को फ्राई करने के अंदर 8 से 10 मिनट लगे थे। मैं तमाम टिक्कीज़ को अलट पलट के फ्राई कर लूँगी, इक्वली गोल्डन कर लूँगी। और जो मूंग दाल करारी करारी जब आप खाएंगे, आपके मुंह में आएगी ना, तो यकीन करें आप कहेंगे बस हम इस टी टाइम स्नैक्स को बना के रोज़ ही खाएं। आप इसको एज अ पार्टी स्टार्टर बना सकते हैं और बच्चों के लंच के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए बना सकते हैं, और सर्दियों की हल्की फुल्की और भारी भूख पे भी आप इसको बना सकते हैं। और दूसरे बैच में हम फ्राई करेंगे अपने स्क्वायर वाले नगेट्स। जिस तरह चिकन नगेट्स बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से मैंने वही शेप इसको दे दिया है अपनी हाथों की मदद से। और 8 से 10 मिनट में हम इस बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि दाल को आप ओवरनाइट भिगो दें। अगर आप ओवरनाइट ना भिगो सकें तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोइएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी मूंग दाल नगेट्स, टिक्की और कबाब की ये रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।